अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ये उस किस्त की तीसरी वीडियो है जिसमें लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि वर्करों को सैलरी उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है, जो कि हर महीने उनके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इस रूल को कितना कंपनी वाले फॉलो करते हैं और कितना इस रूल के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें, इससे हमें हौसला मिलता है। ये बात सही है कि लेबर मिनिस्ट्री ने हर वर्कर को उनके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करने का सिस्टम बनाया है, लेकिन कंपनी वाले किस तरह इसके साथ में चीटिंग करते हैं अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो के नीचे में कंप्लेन करते हैं कि असलम भाई मुझे 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, कंपनी वाले मुझे सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनी वाले लेबर मिनिस्ट्री की नज़रों से कैसे बच करके रहते हैं, कैसे ये कंपनी ब्लॉक होने से बच जाती है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहना कि हमने हर वर्कर को उनके बैंक अकाउंट में सैलरी देने का सिस्टम बनाया है, ये बात सही है, लेकिन यह है कि कंपनी वाले इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से चेक नहीं किया जाता है, इसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। सिर्फ लेबर मिनिस्ट्री वाले ये देखते हैं कि हर वर्कर के बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ तो देखती है, लेकिन ये कि इस सैलरी को कौन रिसीव कर रहा है, वर्कर रिसीव कर रहा है या ये कि कंपनी वाले सैलरी डाल करके खुद उसको रिसीव कर लेते हैं, ये चीज़ का यहाँ पर छानबीन नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि कंपनी वाले वर्कर के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वर्कर का जो एटीएम कार्ड होता है कंपनी वाले अपने पास में रखते हैं, सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं, 2-3 दिन के बाद उनके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस सैलरी को वो लोग एटीएम कार्ड लेकर के खुद से रिसीव कर लेते हैं और लेबर मिनिस्ट्री के खाते में ये शो होता है कि वर्कर इस सैलरी को रिसीव कर रहा है। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एटीएम कार्ड आपके पास में नहीं मिला होगा, बल्कि आपका एटीएम कार्ड मुदीर के पास में होगा या ये कि मंदूब के पास में होगा। तो ऐसे लोग हमेशा यही करते हैं कि आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं और आपके एटीएम कार्ड से सैलरी उठा करके वो लोग खुद रख लेते हैं। ऐसा सारे लोगों के साथ में नहीं होता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के साथ में ज़रूर होता है जिनको 2 महीना 3 महीना की सैलरी नहीं मिली होती है। और खास करके ये छोटी कंपनी में होता है, बड़ी कंपनियों में इस तरह अक्सर नहीं होता है। ऑनलाइन सैलरी जब से दी जाने लगी है, अगर कंपनी वाले बेईमानी करना चाहेंगे तो वो लोग बेईमानी कर सकते हैं। वो इस तरह के आपकी जो सैलरी आती है उसी सैलरी में से थोड़ा सैलरी काट करके बोनस के नाम से दे दिया जाता है। तो इस तरह लेबर मिनिस्ट्री के खाते में ये शो होता है कि इस वर्कर को हर महीने सैलरी भी मिल रही है और इसको बोनस भी मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जिनको कतर रूल के हिसाब से बेसिक सैलरी नहीं मिलती है। अगर किसी को 1000 रियाल सैलरी मिलती है तो उनको रूम का पैसा नहीं मिलता है या ये कि खाने का पैसा नहीं मिलता है। अगर उनको खाने का पैसा मिलता है तो रूम का पैसा नहीं मिलता है। और कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनको 1000 रियाल सैलरी भी नहीं मिलती है, 800-900 रियाल सैलरी। अभी भी ऐसे वर्कर कतर में मौजूद हैं जो कि मेरी वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी तक आप में से जिन लोगों को हाथ में सैलरी मिलती है और आपका एटीएम कार्ड मुदीर के पास में है, तो ऐसे लोगों के साथ में चीटिंग होता है। हर महीने इनके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करके मुदीर उठा लेते हैं और लेबर मिनिस्ट्री वाले को ये शो कराते हैं कि हर महीना उस वर्कर के बैंक अकाउंट में सैलरी दी जा रही है और वर्कर उस सैलरी को रिसीव कर रहा है। जबकि होता यह है कि कंपनी का मंदूब या ये कि मुदीर खुद उस सैलरी को उठाता है और उस सैलरी को उठा करके वर्कर को देता है, या ये कि उस सैलरी को खुद रख लेता है और वर्कर को कहता है कि अभी 1 महीना वेट करो, 2 महीना वेट करो, अभी पैसा नहीं आया है ऊपर से। इसका मेरे पास में प्रूफ भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुदीर है, यहाँ पर उसके हाथ में उसकी कंपनी में जितना भी वर्कर है सारे वर्कर का एटीएम कार्ड उसके हाथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हर महीना सैलरी को ट्रांसफर करता है और खुद से सैलरी को उठा लेता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। शाम हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। मगरिब की अजान भी हो रही है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वीडियो जो शूट कर रहा हूँ रोशनी भी यहाँ पर कम हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।